नो शॉर्टकट। आज तरक्की की असल चाबी का बताने लगा हूं आपको। ओरिजिनल की, वन वर्ड, वन सीक्रेट, वन थिंग। यानी अगर बहुत सी खूबियां आपके सामने पड़ी और आपने एक को चुनना है, वो कौन सी होगी? एंड दैट इज परसिस्टेंस, इस्तकामत, जुहद मुसलसल। ये जो जिंदगी में इतनी परेशानियां, मुश्किलात, ऑब्स्टेकल्स, हिंड्रेंसेस आ जाती हैं, तो ऐसे हालात में भी ऐसा क्या हो कि आप काम करते रहें, तरक्की की तरफ बढ़ते रहे, और वो चीज है इस्तकामत। याद रखिएगा, इस्तकामत हालात नहीं देखती, इसका अपना फ्लो होता है। जिस तरह ट्रेन होती है ना, डब्बे के साथ डब्बा जुड़ा है, जाती मंजिल पर है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इस्तकामत जंप लगाकर सीधा गोल की तरफ लेकर जाती है। और ये जो इतने ख्वाब हम देखते हैं और ये ख्वाब हकीकत में बदल नहीं पाते, वजह क्या है? इस्तकामत नहीं है। देखिए, अगर आप तंदुरुस्त हैं, तमाम रिलेशनशिप भी ठीक चल रहे हैं, तमाम बिल भी पे हो रहे हैं, अब तो बड़ी आसानी है, बड़ी बड़ी तकरीरों को बंदा रिस्पॉन्ड करता है, नसीहतें भी कान को अच्छी लगती हैं। लेकिन व्हेन यू आर फेसिंग रियल चैलेंज इन ग्रोथ, स्पिरिचुअली, मेंटली और फिजिकली आप नॉक डाउन हो चुके होते हैं, गिर चुके होते हैं, उस वक्त बड़ा मसला होता है। तब क्या किया जाए? परसिस्टेंस, मुसलसल काम करने की आदत ही बचाती है उस वक्त। याद रखें, कुछ चीज़ें बड़ी जुड़वां होती हैं, जैसे मोटिवेशन और तरबियत, ये जुड़वां बहनें हैं। मोटिवेशन अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन पहले तरबियत भी तो होनी चाहिए ना। अगर आप किसी चोर को मोटिवेट कर देंगे तो आपके सामने एक मोटिवेटेड चोर होगा जो ज़्यादा जज्बे के साथ चोरियां करेगा। इसी तरीके से डिसिप्लिन और परसिस्टेंस, नज़्म ज़ब्त और इस्तकामत, ये भी बहनें हैं। Discipline is the best form of self-love. Discipline is what you don't want to do but you still do it. आपका दिल नहीं चाह रहा लेकिन आप फिर भी करते हैं, ये नज़्म ज़ब्त है। Persistence is the power to fight repeated rejections. इस्तकामत दर हकीकत बार बार होने वाले फेलियर्स को, जो बार बार इंसान हार जाता है, उस हार से मुकाबला करना और फिर खड़े हो जाना, ये इस्तकामत है। सारे डोमिनेंट और कामयाब जो लोग तारीख इंसानी में गुजरे, उनकी जिंदगी को उठा के देख लें, सारी खूबियां एक तरफ, ये एक खूबी उन सब के अंदर आपको कॉमन मिलेगी। एक औसत दर्जे का आदमी जिसकी जहानत भी इतनी अच्छी नहीं, इतना टैलेंटेड भी नहीं है, लेकिन अगर वो इस्तकामत के साथ काम करेगा तरक्की कर जाएगा। और एक जीनियस है लेकिन इस्तकामत नहीं है, नाकाम हो जाएगा। अब ये इस्तकामत पैदा कैसे की जाए? देखिए, ये कोई पैदाइशी खूबी तो है नहीं, ना आपको विरसे में मिलती है, ना कोई बाय एक्सीडेंट कोई टीका लगवा लिया, ये सुबह गए तो ऊपर से इस्तकामत गिर गई तो इंसान में इस्तकामत आ गई, ऐसा तो होता नहीं है। हाँ, ऐसा होता है कि बचपन से कोई आदत आपको पड़ गई, जैसे कुछ लोग ब्रश करते हैं तो वो तो बड़े होने तक चलती है, लेकिन बड़ी उम्र का हो के अब आप किसी काम में इस्तकामत हासिल करना चाहें, ये कैसे मुमकिन होगा? सो नंबर 1 इज पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, बिलीव एंड अचीव। इस बात का यकीन रखें कि ये काम ये मैं कर सकता हूं और मैं कर लूंगा। जब आप में ये पैशन आ जाएगा, उस काम से मोहब्बत इतनी ज्यादा हो जाएगी, तब आप इस्तकामत के साथ अपने गोल की तरफ बढ़ सकेंगे। कोई ना कोई उस्ताद, मेंटोर या कोच होना चाहिए जो राह में आने वाली मुश्किलात के बारे में आपको गाइड करे और मंजिल तक ले जाए। ये देखिए, ये आपकी आदत है, मेहनत, और ये गोल है। आपकी आदत और मेहनत आपको गोल तक कैसे पहुंचाएगी? ये बीच का ब्रिज क्या होगा, ये पुल, ये दर हकीकत डिसिप्लिन और नज़्म ज़ब्त है। अपनी ज़ात को पाबंद कीजिए, असूलों का नज़्म ज़ब्त रखेंगे, इस्तकामत आ जाएगी। क्लियर योर विजन, जो काम आप कर रहे हैं उसकी अहमियत को समझें कि वो आपके मुस्तकबिल के लिए कितना ज़रूरी है, आपके कैरियर के लिए, आपके घर में लोग जो अफराद आपसे वाबस्ता हैं उनके लिए कितना ज़रूरी है। उस काम की ज़रूरत आपकी ज़ात में इस्तकामत पैदा करेगी। अपने आप को पहचाने, आपके अंदर कौन से पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, कौन से नेगेटिव पॉइंट्स हैं, कौन सी वीकनेसेस हैं, कौन से प्लस हैं, और जो कमजोरियां उनको दूर करने की कोशिश करते रहें, और जो प्लस हैं उनको डबल प्लस पर लेकर जाएं। और आखिर में अहम तरीन कामयाब